देश की सियासत फिर से गरमाई हुई है। सोचिए किस तरीके से आरएसएस पे लगातार शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। असल में आरएसएस से जब से पेपर मांगे जा रहे हैं तब से पूरा आरएसएस और आरएसएस के प्रमुख बौखला गए हैं। ऐसा लगता है कि उनसे पेपर मांगकर कोई अपराध कर दिया। और सोचिए सबसे कट्टर राष्ट्रवादी बनने का दुहाई देने वाला संगठन अपने पेपर नहीं दिखा रहा, अपने इनकम ऑफ सोर्स का कोई रीजन नहीं बता रहा, क्योंकि बात अब फंस चुकी है कि खुद के संगठन को कहां से इतना पैसा आता है। ये तमाम मुद्दे हैं जो प्रियंक खड़गे कर्नाटका के गृह मंत्री वो उठा रहे हैं। सोचिए सदन के अंदर पूरे 15 दिन न गृह मंत्री आए न प्रधानमंत्री आए और लास्ट में वंदे मातरम गाया जा रहा था। उसके अलावा देश की जनता के जो मुद्दे थे उनको दरकिनार कर दिया गया। लेकिन सोचिए मोहन भागवत लगातार फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अयोध्या मंदिर में चंदे को लेकर घोटाले करने की बात हो और चाहे आरएसएस के संगठन को अपने खुद के पेपर दिखाने हो। इसको लेकर प्रियंक खड़गे ने उनके राष्ट्रवाद पर सवाल खड़ा किया है कि तिरंगा यात्रा आरएसएस के मुख्यालय से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 52 साल तक कोई तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने कई मार्च निकाले लेकिन हमने कभी भी पूरी आरएसएस यूनिफॉर्म में हाथ में तिरंगा नहीं देखा और सोचिए ना ही उन्हें मार्च करते हुए देखा। इस इंडिपेंडेंस डे पर वो तिरंगा जो है आरएसएस के मुख्यालय से फहराना चाहते हैं और ये बड़ा आरोप लगाया है कि अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहने वाला संगठन जो है वो तिरंगे का अपमान करता है। आखिर इस तरीके का अपमान नहीं चलेगा। कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि आरएसएस की तिरंगा यात्रा आरएसएस के मुख्यालय से होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 52 साल तक कोई भी तिरंगा नहीं फहराया और ना ही उनकी जो यात्रा होती है उसमें तिरंगा को लेकर हाथ में जाते हैं। तो कर्नाटका के नए बिल पर सियासत गरमाई जा रही है। प्रियंक खड़गे की सफाई, कर्नाटका के नए बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रियंक खड़गे ने बिल पर सफाई देते हुए कहा कि इसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लिए उनके मन में सम्मान है, पर बिल को लेकर किए जा रहे राजनीतिक दावों के लिए गलत नजरिया है, लेकिन आरएसएस को अपने पेपर दिखाने चाहिए। प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि तिरंगा यात्रा आरएसएस के मुख्यालय से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 52 साल तक कोई तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने कई मार्च निकाले, हमने भी देखे, लेकिन आरएसएस के यूनिफॉर्म वाली यात्रा में तिरंगा नहीं देखा गया। तो इसलिए तिरंगा लेकर यात्रा निकालने में क्या जाता है। नाम प्रियंक खड़गे, उम्र 47 वर्ष, पद कर्नाटका के गृह मंत्री। विधानसभा में एक बिल लेकर आए हैं जिसकी चर्चा ही स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के ऊपर से नीचे तक सिंहासन हिल गया। प्रियंक खड़गे ने स्पष्ट रूप से इशारा कर दिया है कि सरकारी स्कूलों में सरकारी बच्चों की पढ़ाई को बाधित करने वाले आरएसएस संघ के लोग अब किसी भी सरकारी स्कूल में किसी भी सरकारी संस्था को आरएसएस की गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं कर सकते। आरएसएस को कर्नाटका के भीतर ऑडिट करवाना होगा, इवेंट की डिटेल सरकार के साथ साझा करनी होगी। बिल अभी आया भी नहीं और आरएसएस में खलबली मच गई है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार इस देश में तमाम ऐसे कांड हो रहे हैं जो जनता को पता ही नहीं है। जनता की जेब से पैसा लूटा जा रहा है और अपने लिए तमाम बड़े बड़े इवेंट घोषित किए जाते हैं। लेकिन सोचिए आरएसएस को अब अपना हर एक चीज का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अब बताना पड़ेगा कि उसके तमाम सरकारी संस्थानों में जहां पर शिक्षा का केंद्र है, जहां पर विज्ञान तकनीक आधुनिकता की बात होनी चाहिए, वहां पर आरएसएस जैसे संगठन का क्या काम है। आरएसएस ही तो तय करते हैं कि देश में कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। कर्नाटका सरकारी परिसर सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग के लिए नियम विधेयक 2026 पर राज्य के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि कल कैबिनेट में यह बिल पेश किया गया था। आज उन्होंने बिल देखा है, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी का शब्द है, क्या उसमें आरएसएस का शब्द है, क्या उसमें किसी संस्था संगठन पार्टी या एनजीओ का नाम है। उन्हें कैसे पता कि उन्हीं की बात हो रही है। अभी सत्र चल रहा है, विधानसभा की कार्यवाही जारी है, यहाँ आकर बहस करें। अगर बिल में कोई कमी है तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। उन्होंने आगे कहा, मैं आरएसएस का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उन्हें बेहतर ढंग से जानना चाहता हूँ। वही तो तय करते हैं कि देश में कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। इस बिल पर आरएसएस का आपस से कोई लेना देना नहीं और मेरी पार्टी आरएसएस से भी पुरानी है। तो किस तरीके से एक बिल आया गया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी संगठन हो उसका शिक्षक संस्थानों से कोई लेना देना नहीं, किसी की शाखा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं लगनी चाहिए। वहां पर शिक्षा की बात होनी चाहिए, वहां पर तरक्की की बात होनी चाहिए। पूछा जाना चाहिए सरकार से कि तमाम स्कूलों पर जो ताला लगाया जा रहा है वो किस आधार पर लगाया जा रहा है। बच्चे नहीं है तो बच्चे कैसे स्कूल आएंगे, इसकी व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। कैसे शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, कैसे टीचर नहीं है, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन शिक्षक संस्थानों में
किसी भी संगठन की कोई भी गतिविधि नहीं होगी। इसको लेकर कर्नाटक सरकार ने एक बिल लेकर आई गई है और उस पर लेकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम आरएसएस के लोग बिलबिला उठे हैं। ऐसा लगता है कि सीधा तौर पर वो खुद पर बात ले रहे हैं, जबकि उस बिल के अंदर ना भारतीय जनता पार्टी का नाम है, ना ही आरएसएस जैसे संगठन का कोई उल्लेख किया गया, ना ही मोहन भागवत का नाम है। लेकिन इस देश में तमाम लोगों से पेपर मांगे जाएंगे। सोचिए, कह दिया जाता है कि आपका पासपोर्ट भी आपकी आइडेंटिटी को सर्टिफाई नहीं करता है कि आप इस देश के नागरिक हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड भी नहीं वैलिड माना जाएगा। लेकिन इस देश में आरएसएस जैसे संगठन को जब पेपर मांगा जाता है, जब इनकम ऑफ सोर्स मांगने की बात की जाती है, तो सोचिए तमाम लोग प्रियंक खड़गे की जाति को खंगालने लगते हैं। उनके पिता की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे के, सोचिए उत्तराखंड के रामलीला मैदान में एक भाषण देने भर से लोगों की भावनाएं आहत हो गई और उन्होंने वहां का शुद्धिकरण कर दिया। तो आजादी के 80 साल वह हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, लेकिन जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि आरएसएस जैसा संगठन सर्टिफिकेट बांटता है कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन देशद्रोही है, किस आधार पर भावना आहत होनी चाहिए, किस पर नहीं होनी चाहिए। सोचिए, एक विशेष पार्टी के लोग भगवान को, बजरंग बली को हवा में उड़ा देते हैं, किसी की भावना आहत नहीं होती है। लेकिन दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपने मुद्दों की बात करता है तो लोगों को सांप सूंघ जाता है, लोग बिलबिलाने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है कि कर्नाटक के गृह मंत्री दलित समुदाय से आते हैं, अम्बेडकराइट हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो कैसे आरएसएस से सवाल कर सकते हैं? क्योंकि इस देश में सवाल पूछने का अधिकार तो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोगों को है। तो ये देश में जो मोनोपोली सेट की गई थी कि इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पर आप कुछ भी कर लेंगे, सनातन के नाम पे लोगों को मूर्ख बना देंगे, असल में अब वो गुब्बारा फट चुका है और आरएसएस जैसे संगठन को भी अपने पेपर दिखाने पड़ेंगे। इस बिल पर आप आरएसएस का आपस में कोई लेना देना नहीं। मेरी पार्टी आरएसएस से भी पुरानी है। मैं सार्वजनिक मैदानों या सड़कों का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इजाजत लेता हूँ। जब आप इजाजत देते हैं तो मैं किसी को भी इजाजत लेनी ही होगी, चाहे वो आरएसएस ही क्यों ना हो। सोचिए, सरकारी संस्थानों में अपनी शाखा लगाता है आरएसएस, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि वो किस आधार पर शाखा लगा रहा है। सोचिए कि ये नहीं बताएगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी, सोचिए सोसाइटी, रेजिडेंट इलाके में जो पार्क होता है बच्चों के खेलने के लिए, वहां पर आरएसएस अपनी शाखा लगाता है, लेकिन उसका कोई डेटा नहीं है किस आधार पर, किसकी परमिशन से लगता है। ये देश में इस तरीके से देश को कब्जाने की, हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना ये लोग देश को बेच डालेंगे। कर्नाटक सरकार एक बिल लाने जा रही है ताकि सभी गैर नॉन रजिस्ट्रेशन संगठन जो सरकारी परिसर का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जा सके। राजनीतिक तौर पर अगर देखो तो आरएसएस के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। ये प्रियंक खड़गे के द्वारा लाया गया एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसमें आरएसएस का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई भी संगठन गैर राजनीतिक एक्टिविटी करेगा, गतिविधियां करेगा शिक्षक संस्थानों में, सरकारी संपत्ति पर, तो उसको अपना तमाम डेटा देना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। कर्नाटक सरकार का नया बिल उन संगठनों पर लगाम लगाएगा जो रजिस्टर्ड नहीं है, बिना अनुमति के सरकारी परिसर, स्कूलों पर कब्जा कर लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। सरकारी जगहों पर इस्तेमाल नियमों के बिना हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। इस बिल में आरएसएस जैसी संस्थानों की मनमानी पर रोक लगेगी। आरएसएस ने खुद के नियम अनुसार रजिस्टर्ड नहीं कराया। अक्सर आरोप लगता है कि अपना एजेंडा फैलाने के लिए सरकारी स्कूल और जमीनों का इस्तेमाल करता है। ये पहल का श्रेय कर्नाटक के गृह मंत्री, बहुजन समाज से आने वाले प्रियंक खड़गे को जाता है। और किस तरीके से लगातार इस तरीके की एक्टिविटी को स्कूल, खासकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सरासर बंद होना चाहिए। सोचिए, स्वतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन देश के हालात क्या हैं? देश के हालात इतने लाचार बना दिए गए हैं कि 80 से 81 करोड़ जनता 5 किलो राशन लंबे भाषण पर निर्भर हो चुकी है। देश के तमाम कॉर्पोरेट लोगों के हाथों में देश की संपत्ति बेची जा रही है। इस देश के तमाम माय फ्रेंड और मित्रों का परिभाषा देने वाले कैसे मित्रों की जेबों को गर्म कर रहे हैं, लेकिन देश में हाल जो है युवाओं का वो इतना बर्बाद हो चुका है। और तमाम संगठनों पर जब रोक लगाने की बात आई तो सोचिए, बीजेपी की बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। आरएसएस के लोग प्रियंक खड़गे को टारगेट कर रहे हैं और उत्तराखंड में जो उनके पिता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी हुआ, वो इसलिए हुआ कि आप इस देश में सरकार से, सिस्टम में बैठे लोगों से सवाल न कर पाओ। सोचिए, उन्होंने सिर्फ एक बिल लेकर आए हैं। अभी चर्चा हो रही है
कि कोई भी गैर संगठन जो अनएथिकल तरीके से चल रहा है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई मोटिव नहीं, उसको पेपर दिखाने पड़ेंगे। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी, सोचिए आप संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं तो देश की राजधानी में आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अभिजीत दीपके को देश की राजधानी में हॉल नहीं मिलता है क्योंकि वो शिक्षा की बात करना चाहते हैं, लेकिन वही आरएसएस जैसे संगठन शिक्षा संस्थानों में अपनी आरएसएस जाकर शाखा लगाने का काम करता है, ब्रेन वॉश करने का काम करता है। अगर संगठन सही है, संगठन की गतिविधियां ठीक है, तो पेपर दिखाने में क्या आपत्ति है? यही सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे उठा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी आरएसएस की बौखलाहट लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उन्होंने बड़ी बात कही कि सबसे पहले तिरंगा फहराने का काम आरएसएस के मुख्यालय से होना चाहिए, जिन्होंने 52 साल तक देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। सोचिए किस तरीके से इस देश में शिक्षा, कलम, किताब की बात करने वाले को देशद्रोही, कॉकरोच, दहशतगर्द बोल दिया जाता है। वही तमाम लोग शिक्षक संस्थानों में जाकर अपनी आरएसएस की शाखा लगाते हैं, कलम किताब को खत्म कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं, उसको कहा जाता है कि हम राष्ट्रवादी संगठन है। तो ये राष्ट्रवाद का जो सर्टिफिकेट आरएसएस फिलहाल के तौर पर बांटता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। प्रियंक खड़गे के इस बिल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।